दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शंस बाइंग करते हो और आपको नहीं पता था कि ऑप्शन बाइंग में भी आप आपके पोजीशंस जो है वो हेज कर सकते हो, क्योंकि जितना भी लॉस आपको होता है वो अगर आपको मिनिमलाइज करना है यानी कि कम करना है तो उसके लिए आप जरूर से हेजिंग कर सकते हो। कैसे आप हेजिंग कर सकते हो? बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज है। इसके लिए अगर आपको बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड क्या होता है नहीं पता तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बना बनाया स्ट्रेटेजी हमको मिलने वाला है। क्योंकि धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें हमें प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज मिल जाती है। तो इसके लिए मैंने धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको राइट साइड में नीचे स्ट्रेटेजीज का एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको एक प्री बिल्ड नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो, पहले बुलिश वाले सिनेरियो पर बात कर लेते हैं, फिर बियरिश वाले सिनेरियो पर भी करेंगे। तो बुलिश पर आना है। बुलिश में आपको बुल कॉल स्प्रेड पर जो है वो क्लिक करना है। अब यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी कि एक पोजीशन बाइंग की है और एक पोजीशन सेलिंग की है। अब ऐसा क्यों? अब जिन लोगों को हेजिंग नहीं पता, तो हेजिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम हमारा जो लॉस होता है उसे मिनिमम यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऐसा ही है क्या कि सिर्फ लॉस मिनिमम होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके वजह से आपका थोड़ा प्रॉफिट भी कम होता है, पर आपको पता रहेगा कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। जब आप पोजीशन ले रहे हो तभी आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगी। इसका फायदा क्या होता है कि आप निश्चिंत होकर आपका ट्रेड ले सकते हो, या तो आपका टारगेट हिट हो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो ये सारी चीजें जब पहले ही पता पड़ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है और आप पोजीशन में इजीली रुक सकते हो। तो सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, तो जहां पर भी एट द मनी है, एट द मनी का मतलब जहां पर भी स्पॉट का प्राइस चल रहा है उसके सबसे पास के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल बाय करना होता है, क्योंकि हम बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। बुल कॉल स्प्रेड हम कब बनाते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि हम जब बुलिश होते हैं मार्केट में तब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो ये एक डायरेक्शनल ट्रेड होता है, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। तो एट द मनी का हम कॉल बाय करते हैं और थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाकर हम एक कॉल सेल करते हैं। अब जिनको ज्यादा प्रीमियम चाहिए, यानी कि अगर मैं इधर मोर पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हो मैक्स लॉस मुझे 670 रुपए का हो सकता है और मैक्स प्रॉफिट 580 रुपए का। ये क्यों है? क्योंकि आज 25 है और कल एक्सपायरी है, तो इसलिए ये ऐसा बता रहा है। हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्स प्रॉफिट लगभग 1800 रुपए के आसपास है और मैक्स लॉस लगभग 2000 रुपए के आसपास है। पर जैसे जैसे मैं ये जो सेल वाली हमारी पोजीशन है, कॉल सेल वाली, अगर ये जैसे जैसे और हम दूर के स्ट्राइक प्राइस की उठाते जाते हैं तो आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊं, जैसे कि 200 पॉइंट्स अगर हम दूर जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। अगर आप और दूर जाओगे, अगर हम 24,100 का अगर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और मैक्स लॉस उसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से पोजीशन बनानी है। कैसे डिसाइड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब मान लीजिए जैसे 24,750 का कॉल आपने बाय किया है और इसका प्रीमियम आपने समझो 100 रुपीज़ पे किया है। अब आपको मैक्स टू मैक्स इसमें लॉस कितना हो सकता है? 100 रुपीज़ का। अगर ये जीरो भी हो जाता है तो मैक्स टू मैक्स आपको 100 रुपीज़ का लॉस होगा। पर वही 2400 का जो कॉल होगा वो मान लीजिए आपने अगर 50 रुपीज़ में बेचा है, तो क्या होगा? अगर कोई भी नीचे की तरफ अगर मूवमेंट आ जाता है, अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाता है तो ये जो 750 का जो कॉल है वो कहाँ पर चले जाएगा? वो हम मान लेते हैं कि वो 60 रुपीज़ पर आ जाएगा और ये जो 50 पर आपने ऑप्शन सेल किया है वो 30 रुपीज़ पर आ जाएगा। तो इस केस में आपका लॉस कितना हुआ टोटल? जो 100 वाली चीज़ थी वो 60 रुपीज़ पर आ गई, मतलब यहाँ पर 40 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। पर जो हमने कॉल सेल किया था वो भी तो 50 रुपीज़ से 30 रुपीज़ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो -40 + 20 तो टोटल लॉस आपका कितना हो गया? सिर्फ 20 रुपये आपका टोटल लॉस होगा। तो इस प्रकार से आपका लॉस कम हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ नेकेड कॉल बाय करते और अगर मार्केट नीचे की तरफ चले जाता तो आपको 40 पॉइंट्स का लॉस होता, पर वही आप हेज करके गए थे इसलिए आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ। हाँ, ऑब्वियसली आपको जो प्रॉफिट होता था वो भी थोड़ा कम हो जाता है, पर आप प्रोटेक्टेड रहते हो, डाउन साइड आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एट द मनी का जो बुल कॉल स्प्रेड है इसके मोर में जाएंगे।
मोर में जाने के बाद सी इन बिल्डर पे क्लिक करेंगे और इसका पे ऑफ ग्राफ हम देख लेते हैं। तो पे ऑफ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि आपकी पोजीशन कब प्रॉफिट में रहेगी और कैसे कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है और कब कब वो बढ़ने वाला है। तो इफ़ प्राइस रीचेस 24,640, यानी कि जैसे जैसे आपका प्राइस 2500 के आसपास जाएगा, मतलब 24,800 के ऊपर जैसे ही आपका प्राइस जाता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि 2400 का कॉल जो हमने शॉर्ट किया है उसमें आपको फिर जो है वो यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे मार्केट 24,800 के ऊपर जाएगी आपका ये जो नीचे वाला पोजीशन जो है वो लॉस में आना शुरू हो जाता है। पर ये जो कॉल है वो फिर इन द मनी हो जाएगा और वो उतने ही तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और आपको लॉस कब होगा मैक्सिमम, जब, तो आप देख सकते हो आपका जो प्राइस है वो जैसे जैसे 22,750 के आसपास जैसे जैसे जाएगा आपको मैक्स लॉस होगा, क्योंकि आपने क्या किया है 23,750 का कॉल बाय किया है। तो जैसे जैसे 23,750 के आसपास मार्केट आ जाती है तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा। पर आपको पहले ही पता पड़ जाता है कि मैक्स लॉस आपका कितना है। तो उसके लिए अगर आप स्ट्रेटेजी में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या होने वाला है, फाइनल मार्जिन आपको कितने लगने वाली है, ओवरऑल मार्जिन आपको कितने लगने वाली है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि कॉल सेल करने के लिए तो मेरे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा, पर अगर आप ऑप्शन बाय करके रखते हो और फिर आप ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाते हो तो ये एक हेजिंग के जैसे काम करता है, तो आपको हेज बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप देख सकते हो कि फाइनल मार्जिन आपको एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 52,000 लग रहा है। अगर मैं जो कॉल है वो अगर और थोड़ा दूर जाकर स्ट्राइक प्राइस का चूज़ करूँ, जैसे 2400 का अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो आपका मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मैक्स लॉस भी बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें काम करती है दोस्तों। सेम अगर आप बियरिश हो तो आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। आपको फिर से ये जो प्रीबिल्ट है उसके ऊपर आना है। प्रीबिल्ट में आने के बाद बियरिश में जाइए। बियरिश में आने के बाद आपको बियर पुट स्प्रेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है। एट द मनी का पुट बेचा जाता है और थोड़ा सा नीचे आकर जो स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट जो है वो सेल किया जाता है। तो बियरिश पुट स्प्रेड में भी यही होता है दोस्तों। एट द मनी का पुट हम बाय कर लेते हैं और नीचे आकर इस बार क्योंकि हम सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आकर आप जो पुट है उसे सेल भी कर देते हो। इसका भी मोर में जाके आप एनालाइज कर सकते हो। तो मैक्स प्रॉफिट 890 है, मैक्स लॉस 360 है। तो ये जो चीज़ें हैं आप पहले ही डिफाइन कर लोगे कि भाई अगर मैं ये पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्स लॉस में 350 या 400 रुपये ही यहाँ पर लूज़ करने वाला हूँ। पर यहाँ पर भी एक बार इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि बियर पुट स्प्रेड भी हम तभी बनाते हैं जब हमें डायरेक्शनल ट्रेंड लेना है, वो भी नीचे की तरफ, यानी कि जब हमें लग रहा है मार्केट बियरिश है और नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकती है तभी हमें ये पोजीशन बनाने का सोचना है। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो फिर आपको स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट नहीं होगा, आपको फिर लॉस ही होने वाला है, क्योंकि एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। तो आपको अगर ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है ये पुट स्प्रेड क्या होता है, बियर पुट स्प्रेड क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, तो आप सिंपली ये वाला ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेटेजीज में आपको आना है और सारी बनी बनाई स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आप कैसे ऑप्शन बाइंग भी हेजिंग के साथ कर सकते हो ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना क्या आपके लॉसेस मिनिमाइज हुए या नहीं। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।